थोड़ा सा रिवाइज कर लें। कल हम पढ़ेंगे थे 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का वैल्यू कितना होता है 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। फिर पढ़े थे 1 लाइट ईयर। 1 लाइट ईयर कितना होता है बताइए फटाफट। ये होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। और फिर लास्ट में पढ़े थे 1 पैरालैक्टिक सेकेंड पार्सेक। ये कितना होता है वो 3.1 इंटू 10⁻16 मीटर। इतना क्लियर है। इसके बाद देखिए डिस्टेंस को मेजर करने का कुछ और भी प्रैक्टिकल यूनिट्स है, छोटे छोटे डिस्टेंस को मेजर करने के। जैसे देखिए आपको हम लोग बोले कि 1 इंच इज इक्वल टू कितना होता है, तो ये होता है 0.0254 मीटर। फिर हम लोग पढ़ते हैं 1 फुट इज इक्वल टू होता है 0.3048 मीटर। क्लियर। 1 यार्ड डिस्टेंस को मेजर करने का यूनिट होता है। फुटबॉल प्लेग्राउंड में यार्ड में मेजर किया जाता है। ये होता है 0.9144 मीटर। क्लियर है। ठीक उसी तरह से आपको 1 माइल याद रखना चाहिए। 1 माइल का वैल्यू होता है 1609 मीटर। 1609 मीटर 1 माइल का वैल्यू। इसको किलोमीटर में करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1.609 किलोमीटर। क्लियर है। फिर 1 नॉटिकल माइल ये समुद्र में डिस्टेंस मेजर किया जाता है। ये होता है 1852 मीटर। किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे तो डेसिमल आ जाएगा, ये आ जाएगा 1.852 किलोमीटर। क्लियर है। तो ये डिस्टेंस को मेजर करने का ये यूनिट है। इसके अलावा एटॉमिक दुनिया में बहुत छोटा छोटा डिस्टेंस मेजर करने के लिए हम लोग जो यूज करते हैं ये होता है 1 एंगस्ट्रम। क्या होता है 1 एंगस्ट्रम। आप चाहे तो लिख लें, इसका सिंबल होता है 1 एंगस्ट्रम। 1 एंगस्ट्रम बराबर होता है 10⁻−10 मीटर। क्लियर। 1 एंगस्ट्रम बराबर 10⁻−10 मीटर। फिर होता है 1 फेम्टोमीटर। इसको शॉर्ट में 1 फर्मी भी बोलते हैं, FM भी बोलते हैं, है ना। 1 FM बोलिए या 1 फर्मी बोलिए, 1 फर्मी। क्लियर। या 1 FM फेम्टोमीटर को ये होता है 10⁻−15 मीटर, है ना। तो देखिए यहाँ पे ये हमारा छोटे छोटे डिस्टेंस को मेजर करने के लिए, जैसे आपसे पूछा जाए कि एटम का साइज किस में होता है तो एंगस्ट्रम में होता है। क्लियर। आपसे पूछा जाए न्यूक्लियस का साइज किस में होता है तो फेम्टोमीटर फर्मी में होता है। क्लियर है। तो ये डिस्टेंस को मेजर करने के लिए कुछ यूनिट्स हैं। ठीक है। देखिए मास को मेजर करने के लिए कुछ यूनिट्स होते हैं, प्रैक्टिकल यूनिट्स। मास को मेजर करने के लिए जो सबसे बड़ा यूनिट होता है वो होता है चंद्रशेखर लिमिट। 1 चंद्रशेखर लिमिट। इसको शॉर्ट में हम लोग 1 CSL बोलते हैं। 1 CSL इज इक्वल टू होता है 1.4 टाइम्स मास ऑफ सन। 1.4 टाइम्स मास ऑफ सन। क्लियर है। ये और सन का मास जो ये हो गया 1.4, और सन का मास कितना होता है तो ये होता है 2 इंटू 10⁻30 kg, है ना। आप इसको याद भी रख सकते हैं। मास ऑफ सन कितना होता है 2 इंटू 10⁻30 kg। क्लियर है। तो ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 2.8 इंटू 10⁻30 kg। ये मास को मेजर करने का यूनिट है। किसको मेजर करने का यूनिट है
मास को। क्लियर है, ये मास को मेजर करने का यूनिट है। ठीक उसी तरह से प्रेशर को मेजर करने का यूनिट जो है वो क्या है, तो देखिए प्रेशर को कैसे मेजर करते हैं। प्रेशर को मेजर करने का यूनिट है, तो हम लोग जैसे बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसको शॉर्ट में ATM बोलते हैं, 1 ATM यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो 1 एटमॉस्फेरिक, ये प्रेशर को मेजर करने का यूनिट बार भी होता है, इसको 1 बार भी आप बोल सकते हैं। ये वैल्यू होता है 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही पास्कल बोला जाता है, तो ये हो गया 10⁵ पास्कल। क्लियर। तो प्रेशर मेजर करने का और भी यूनिट्स है सेकेंड में। जैसे मान लीजिए हमारा है 1 टॉर, ये क्या होता है, तो ये होता है 1 मिलीमीटर ऑफ Hg कॉलम, 1 मिलीमीटर ऑफ Hg कॉलम। ठीक है, इसका अब देखिए तीसरा, अगर आप 1 ATM का वैल्यू आप टॉर में मिलीमीटर में जानना चाहते हैं, 1 ATM बराबर होता है 760 मिलीमीटर ऑफ Hg कॉलम, क्लियर। और सेंटीमीटर में इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg कॉलम। इसका मतलब समझ रहे हैं क्या होता है, 760 मिलीमीटर ऑफ Hg कॉलम या 60 सेंटीमीटर ऑफ Hg कॉलम का मतलब, इसका मतलब देखिए क्या है कि अगर आप किसी ग्लास ट्यूब में 760 है ना, या कह लीजिए 76 सेंटीमीटर तक, 76 सेंटीमीटर पे Hg को भर दिया जाए, किसी ग्लास ट्यूब में 76 सेंटीमीटर तक Hg को फिल्ड कर दें, तो इस Hg के वजह से कुछ वेट होगा, कुछ इसका वजन होगा, तो इसका बॉटम पे कुछ ना कुछ प्रेशर एग्जर्ट करेगा। क्लियर है। तो उसी प्रेशर का वैल्यू जो होगा वो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, जो हमारे एटमॉस्फेयर के द्वारा हमारे ऊपर प्रेशर लगाया जाता है। क्लियर है, इतना समझ में आया। देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे मेट्रिक प्रीफिक्सेस। बड़े बड़े वैल्यू को छोटे टर्म में दिखाने के लिए क्या करते हैं, हम लोग मेट्रिक प्रीफिक्सेस का यूज करते हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे मेट्रिक प्रीफिक्सेस, है ना। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है, लिखेंगे पावर ऑफ 10, ठीक है। प्रीफिक्स और इसका सिंबल। तो सबसे पहले इसमें हम लोग पढ़ते हैं 10 टू द पावर +18 को हम लोग बोलते हैं एक्जा, और इसका जो सिंबल होता है वो कैपिटल E। दूसरा 10 टू द पावर 15, इसको हम लोग बोलते हैं पेटा, और इसका सिंबल होता है कैपिटल P। तीसरा 10 टू द पावर 12, ये होता है टेढ़ा, सिंबल होता है कैपिटल T। नेक्स्ट है 10 टू द पावर 9, ये होता है गीगा, इसका सिंबल होता है कैपिटल G। 10 टू द पावर 6, ये होता है मेगा, सिंबल होता है कैपिटल M। 10 टू द पावर 3, इसको बोलते हैं किलो, सिंबल होता है स्मॉल k। 10 नेक्स्ट है 6 के बाद 7। 10 टू द पावर 2, इसको बोलते हैं हेक्टो, सिंबल होता है स्मॉल h। क्लियर है, इतना लिख लें। 10 टू द पावर 1 यानी सिर्फ 10, इसको हम लोग बोलते हैं डेका, सिंबल होता है स्मॉल d a। फिर आ जाइए 10 टू द पावर -1, इसको बोलते हैं डेसी, सिंबल होता है स्मॉल d। 10 टू द पावर -20,
टू, प्रीफिक्स इसको बोलते हैं सेंटी, स्मॉल सी। 10⁻⁻3 प्रीफिक्स होता है मिली, सिंबल होता है स्मॉल m। 10⁻⁻6 प्रीफिक्स होता है माइक्रो, सिंबल होता है म्यू। 10⁻⁻9 प्रीफिक्स होता है नैनो, सिंबल होता है स्मॉल n। 10⁻⁻12 प्रीफिक्स होता है पीको, सिंबल होता है स्मॉल p। 10⁻⁻15 ये होता है फेमटो, सिंबल होता है स्मॉल f। 10⁻⁻18 ये होता है एटो, सिंबल होता है स्मॉल ए। क्लियर है? इतना समझ में आ रहा है? तो आप इसको याद करिए। नेक्स्ट हम और भी आगे पढ़ेंगे।